हेलो गाइस, आज लीड कोड प्रॉब्लम वीकली कॉन्टेस्ट 341 था। ओके, सो इसमें से दो प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करने वाले हम। पहला जो प्रॉब्लम था रॉ विथ मैक्सिमम वन, ठीक है, और फाइंड द मैक्सिमम डिविजिबिलिटी स्कोर। इस वीडियो में हम दोनों प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं डिटेल में और इसका कोड भी देखते हैं, ठीक है। सो पहले जो प्रॉब्लम है 2643 रॉ विथ मैक्सिमम वंस, तो हमें रॉ रिटर्न करना है। सो एक ऐसा है कि हमें एक 2D मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और उसमें हमें बताना ये है कि जो मतलब बहुत सारे रो दे रखे हैं, उसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस है उस रो को हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है, जीरो बेस इंडेक्स है। अब एग्जांपल के लिए लेके देखें तो लाइक ये दे रखा है हमें एक एग्जांपल, लाइक पहला रो दे रखा है 0 0, दूसरे वाले में दे रखा है 1 1 और तीसरे वाले में है 0 0, ठीक है। सो इस केस में हमें करना क्या है कि इसमें से देखना है सबसे ज़्यादा 1 किस वाले रो में है, मीन्स 1 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई किस में है। तो हमें सेकेंड वाले रो में मिल रहा है और जीरो बेस इंडेक्सिंग देखें तो ये रो नंबर 1 होगा, राइट। सो ये जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो 0th रो, ये 1th हो जाएगा और ये सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है। सो हमें इसमें क्या रिटर्न कर देंगे 1। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, एक और प्रॉब्लम आएगी कि इन केस अगर दो रो के पास सेम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो 1 की, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसको इसमें ये लिखा हुआ है कि जो सबसे छोटा रो होगा उसको हमें रिटर्न करना है। इन केस देयर आर मल्टीपल रोज डेट हैव द मैक्सिमम काउंट ऑफ वंस, द रो विद द स्मॉलेस्ट रो नंबर शुड बी सेलेक्टेड, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। पहले वाले एग्जांपल में क्या दिया है 0 1 1 0, तो पहले वाले रो में भी 1 ही है, दूसरे वाले में रो में भी एक ही 1 है। तो इन दोनों केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, सबसे छोटा रो होगा मतलब 0 और इसके टोटल काउंट कितने हैं 1 की फ्रीक्वेंसी, तो एक ही है, तो ये 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सेकेंड वाले एग्जांपल में क्या था 0 0 0 0 1 1 1, तो पहले वाले में एक भी 1 नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाले रो में देखें तो इसमें 2 1 है, तो हम सेकेंड वाले रो को रिटर्न कर देंगे और जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो ये फर्स्ट हो जाएगा और इसके काउंट कितने होंगे 1 के 2 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली लास्ट वाला एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया। सो अब इसका कोड वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो कोड वाला पार्ट में क्या करना है कि एक हमने इंडेक्स लिया और एक काउंट लिया और मैक्सिमम 1 लिया। तो हम मैक्स 1 जो है वेरिएबल, वो इसको स्टोर करना है कि मैक्सिमम 1 कितने अभी तक हमें मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 की फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी, ठीक है, वो मैक्सिमम स्टोर करके रखेगा। और जो काउंट है पर रो का है ना, हर एक रो में हम काउंट करके रखेंगे कि कितने इसमें 1 पॉसिबल है या कितने 1 इसमें आ रहे हैं हर एक रो में, ठीक है। और इंडेक्स जो स्टोर करने के लिए कि कौन सा इंडेक्स, जो आंसर हमारा होगा कि किस इंडेक्स में या रिक्वायर्ड इंडेक्स कौन सा है, ठीक है। और n तो रो का लेंथ हो गया और m कॉलम का लेंथ हो गया, ठीक है। अब हम पहला लूप चलाएंगे रो के लिए, ठीक है। रो इक्वल 0 से रो इज लेस देन n तक जाएगा, मतलब पूरे रो के लिए लाइक 0 पहले रो के लिए जाएगा, सेकेंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए, ठीक है। अब पहले रो के लिए देख लेते हैं। तो जब r इक्वल 0 होगा तो हम क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट करेंगे कैलकुलेट करने के लिए कि पहले वाले रो में कितना 1 है, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम काउंट को पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, ठीक है। एंड देन इसके बाद कॉलम में जाएंगे, तो कॉलम मतलब पहला कॉलम 0, अगेन अगला वाला ही मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो इस केस में हमें यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर मैट्रिक्स आर सी पे अगर इक्वल 1 होता है तो काउंट प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब जितना काउंट मिलेगा, लाइक इन केस पहले वाले में देखें तो एक भी काउंट नहीं मिलेगा हमें। तो अगर काउंट इन केस अगर ग्रेटर होता है मैक्सिमम 1 से, मैक्सिमम 1 अभी हमें मान रखा है कि अभी तक का टोटल मैक्सिमम 1 की जो फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा, ठीक है। तो अभी अगर जैसे ही ग्रेटर होता है काउंट तो यहाँ अपडेट हो जाएगा, मैक्सिमम 1 को भी अपडेट करना है, ठीक है, और इंडेक्स को भी हम अपने आंसर जो भी रिक्वायर्ड इंडेक्स है उसको भी स्टोर कर लेंगे यहाँ पे, ओके। सो अब यहाँ पे सिमिलरली अब जैसे 1 पे जाएगा, यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, देन r इक्वल 1, तो अब फर्स्ट रो पे जाएगा तो यहाँ हमें कितने मिल जाएंगे, इससे काउंट में 2 1 मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब काउंट ऑब्वियसली 2 इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम 1, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम 1 0 था, ठीक है। तो अब यहाँ अपडेट कर देंगे मैक्सिमम 1, तो अब मैक्सिमम 1 मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, काउंट बोले तो 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद इंडेक्स कौन सा हो जाएगा 1 वाला, ठीक है। तो इंडेक्स भी हमने स्टोर कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, सिमिलरली फिर एक और बार लूप चलेगा तो सेकेंड वाला रो के लिए चल जाएगा। और सिमिलरली हमें कितना मिलेगा नेक्स्ट टाइम में काउंट 0 मिलेगा और 0 यहाँ पे अपडेट नहीं होने वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नया इंट, ठीक है। और इसमें इंडेक्स रिटर्न करना था, रिक्वायर्ड इंडेक्स, तो हम रिक्वायर्ड इंडेक्स हो जाएगा 1 और मैक्सिमम 1 कितना हो जाएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी 2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ कंप्लीट हो जाता है कोड, ओके। इसको सबमिट करके भी देख ले, तो इस वाले को पहले हटा देते हैं एंड देन यहाँ सबमिट करेंगे तो ये एक्सेप्टेड, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे देख लेते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6350, फाइंड द मैक्सिमम डिविजिबिलिटी स्कोर। तो एक हमें क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है और डिवाइजर, दो एरिया दे रखे हैं, जीरो बेस इंडेक्स हैं सारे, ठीक है। ये नंबर दे रखा है और डिवाइजर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो डिवाइजर्स में जितने भी नंबर दे रखे हैं उस पर्टिकुलर नंबर से कितने नंबर ऐसे हैं नंबर में जो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। लाइक 5 से अगर पहला डिवाइडर उठा के देखते हैं, 5 से कितने इसमें डिवाइड होने वाले हैं, एक भी डिवाइड नहीं होगा। 4 7 9 3 9 इसमें से कोई सा भी डिवाइड नहीं होने वाला। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो डिविजिबिलिटी स्कोर पूछ रहा है तो इसका स्कोर कितना हो गया, 0, ठीक है। अब 2 से देख लेते हैं, 2 से कितने ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड होने वाले हैं इसके अंदर। तो 4 7 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। तो इट मीन्स ओनली एक 4 ही नंबर ऐसा है जो कि डिवाइड होने वाला। तो इसका स्कोर कितना होगा, 1, ठीक है। और सिमिलरली 3 के लिए केस में भी देखेंगे तो 3 केस में भी कितना हो जाएगा, 9 3 9। तो इसमें 3 आ गए, ठीक है। से 3 हो गए जो डिवाइड होंगे 3 से, ठीक है। तो अब तीनों का स्कोर मिल गया हमें 0 1 3। तो अब ये क्या कह रहा है, हमें रिटर्न क्या करना है कि हमें वो डिवाइजर आई मीन्स इस 5 2 3 में से जो सबसे ज़्यादा जिसके पास मैक्सिमम डिविजिबिलिटी स्कोर हो उसे रिटर्न कर देना, ठीक है। और एक और थिंग, अगर मोर देन 1 इंटीजर हो जिसके पास मैक्सिमम स्कोर हो, ठीक है। अगर मैक्सिमम स्कोर में टाई हो जाता है तो उस केस में हम जो मिनिमम नंबर है, ठीक है, डिवाइजर में से जो छोटा नंबर होगा उसको रिटर्न करने वाले। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। लाइक यहाँ दे रखा है डिवाइजर 5 7 5, ठीक है। सो अगर यहाँ पे एग्जांपल है 5 से कितने डिवाइड होने वाले हैं, 20 डिवाइड हो जाएगा और 10 डिवाइड हो जाएगा। तो 5 के कितने स्कोर हो गया, 2। 7 का देख लेते हैं, 7 का 14 और 21 डिवाइड होने वाला है तो इस केस में भी 2 हो गया। फिर 5 का तो अभी देख ही लिया तो इसके भी 2 ही थे। तो अब यहाँ देखेंगे तीनों ही केस में 2 2 2 तीनों के पास जो स्कोर है वो 2 है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, मिनिमम वाला जो 5 7 और 5 में जो सबसे मिनिमम होगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो हमने क्या रिटर्न कर दिया यहाँ पे 5, ओके। और एक और लास्ट एग्जाम्पल था 3, इसमें डिवाइडर दे रखा है 10 और 16। तो 10 से 12 को डिवाइड करना है, नहीं होगा। 16 से भी डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स कि दोनों का स्कोर क्या होगा, 0। यहाँ पे अगेन यहाँ टाई हो जाता है। तो टाई अगर हो जाता है इन केस तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट है उसे रिटर्न करेंगे जो कि है 10। तो इस केस में अगर हम देखें तो हम क्या करना है, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं डिवाइडर को, जो डिवाइजर्स है उसको सॉर्ट कर लेते हैं सो डैट कि हम पहले ही एक इनिशियलाइज कर ले रिजल्ट को जो सबसे छोटा एलिमेंट है। तो अगर सॉर्ट कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले वाला एलिमेंट हमारा सबसे छोटा होगा, उससे इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और हर एक डिवाइडर पे जा के चेक करते हैं कि इसके पास कितने स्कोर है, इसके पास कितने स्कोर है। और हर एक डिवाइडर के बाद हम मैक्सिमम को भी अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अब कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिवाइजर जो भी था इसको हमने सॉर्ट कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हमने काउंट लिया, मैक्सिमम लिया और रिजल्ट लिया। तो रिजल्ट को हमने पहले इनिशियलाइज कर लिया, जो सबके क्या हमने इसको डिवाइड जो डिवाइजर्स थे उसको हमने सॉर्ट कर लिया। तो सबसे पहले वाला एलिमेंट सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब ये रहा काउंट और मैक्स, और एन तो लेंथ होगी नम की, ठीक है, नंबर्स की। तो अब हमने क्या किया, हर एक डिवाइडर पे गए, पहले वाला हर एक डिवाइडर, ये डी मीन्स पहला जो नंबर आएगा डिवाइजर में उसको ले लिया हमने, और उसके बाद काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। और उसके बाद हमने यहाँ चेक किया कि जितने भी नंबर हैं इस नंबर्स में उसमें से कितने डिविजिबल है इस डी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर लिया। तो काउंट हमें क्या बता रहा है कि एक पर्टिकुलर डी से कितने नंबर हैं जो डिवाइड होंगे, जो कि स्कोर बता रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ए स्कोर मिल गया हमें। तो अगर स्कोर, अब यहाँ पे स्कोर को अपडेट करेंगे, ठीक है। अब जो पहला ही देखे लाइक यहाँ 5 देखें तो 5 में कितना हो जाएंगे, इसके 2 मिल गए। तो अब हमारा स्कोर ऑलरेडी 2 हो चुका है। तो अभी तक का मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। और हमारा आंसर भी अभी के लिए 5 रहेगा। फिर जब 7 से अपडेट करके चेक करेंगे तो 7 के लिए भी 2 आएगा। तो हम यहाँ पे अपडेट नहीं करने वाले क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में रखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास ऑलरेडी आंसर स्टोर्ड है। अगर टाई वाले केस में हम अपडेट नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम हमारे पास कितना था अभी 0, और यहाँ काउंट हो गया 2 मीन्स स्कोर 2 हो गया। तो मैक्सिमम जो मैक्सिमम स्कोर है वो अपडेट हो जाएगा काउंट के बराबर। तो काउंट स्टोर हो जाएगा मैक्स में, एंड द रिजल्ट भी हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली इन केस अब डी इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए, नेक्स्ट डिवाइजर के लिए चलेगा। ये चलता रहेगा लूप जब तक सारे डिवाइजर के स्कोर्स अपडेट ना हो जाए। उसके बाद जो हमें मिलेगा रिजल्ट में हमने स्टोर कर लिया कि कौन सा डी होगा, एंड देन हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ओके। और उसके बाद अगर हम चेक करें, इसे सबमिट करते हैं तो एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। सो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिनिमम एडिशन टू मेक वैलिड स्ट्रिंग का भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।